जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज हम जानेंगे कि सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, 11 की सही तिथि क्या होगी, पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। साथ में हम जानेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखे। सावन मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि का अपना खास महत्व होता है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी तिथि के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी तिथि में व्रत, स्नान, दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ में सावन मास में पड़ने के कारण बाबा भोलेनाथ का भी साथ में आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आपसे जाने अनजाने में किसी प्रकार से पाप हुआ है, कोई गलती हुई है, तो इस व्रत को धारण करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी या तुलसी की मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी के दिन दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है। 2025 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जुलाई 2025 दिन रविवार को दोपहर 12:12 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा। एकादशी तिथि 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को सुबह 5:37 से 7:05 पर। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और क्षत्रिय की गलती के कारण ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रियाकर्म में उस क्षत्रिय ने काम करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रियाकर्म में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का पाप है, पहले प्रायश्चित करो। जब इस पाप से मुक्त हो जाओगे तब हम ब्राह्मण तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने इस ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा, यथाशक्ति दान धर्म करने के पश्चात ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। क्षत्रिय ने श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत धारण किया तथा श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, साथ ही दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसी रात भगवान श्रीधर ने सपने में क्षत्रियों को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त किया गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसे ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख को भोग कर विष्णु लोक को जाता है। साथ ही इस कामिका एकादशी व्रत की महात्म्य को सुनने और सुनाने मात्र से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।